भक्त और भगवान के बीच सबसे बड़ा अवरोध अहंकार होता है। ब्रजभूमि धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 7 के पार्क में श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्रद्धेय ब्रह्मा राकेश ने भक्ति की महिमा बताई। राजा दक्ष ने अहंकार के वशीभूत भगवान शिव का अपमान किया। परिणाम स्वरूप राजा दक्ष को भगवान शिव के क्रोध का भाजन बनना पड़ा। यज्ञ विध्वंस के साथ दक्ष का शीश भंजन हुआ। ब्रजभूमि धर्मा ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 7 पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय एक ब्रह्मा राकेश जी ने श्रद्धालुओं को भक्ति की महिमा की कृपा और मनुष्य के अहंकार के दुष्परिणामों के बारे में बताया। पितृपक्ष के पावन मौके पर श्रीमद् भागवत में श्री हरि की ध्रुव पर कृपा, अजामिल चरित्र, वृत्तासुर स्तुति, प्रहलाद भक्ति व नृसिंह अवतार की कथा का संगीत में वर्णन किया। सत्संग की महिमा का वर्णन पापी ब्राह्मण अजामिल चरित्र के माध्यम से बताया गया। प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, अपनी मां के गर्भ में ही नारद जी द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद द्वारा बताई गई भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति के बारे में भी चर्चा की। अंत में आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजा परीक्षित, कमलेश, सुरेश कंसल, नितिन गोयल आदि लोग उपस्थित थे। भक्तगणों को तो आप देख ही रहे हैं कि इतना घोर बरसात होने के उपरांत भी भक्त अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं। भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं कि उनको अपने शरीर की ही सुध नहीं है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनमें बीच में अवरोध तो आते हैं, अवरोधों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से जब लीन हो जाते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। आज कथा में क्या विशेष? आज कथा में विशेष जो था वो अहम के ऊपर था कि जब व्यक्ति के अंदर अहम की उत्पत्ति हो जाती है तो भक्त और भगवान के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो कि अनुचित है। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। राजा दक्ष के अंदर जब अहंकार की उत्पत्ति हुई तो उसको भगवान शिव के क्रोध का भाजन बनना पड़ा और उनको वीरभद्र के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। फिर भगवान की कृपा होने पर ही उनको पुनः शरीर की प्राप्ति हुई। तो अहंकार का नष्ट त्याग करना अति आवश्यक है। साथ ही जिस परिवार का मुखिया स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो वो परिवार मजबूत होता है। जिस देश का जो शासक स्ट्रांग होता है तो वो देश भी तरक्की के मार्ग पर जाता है। अगर शासक कमज़ोर होता है तो अंग और बहन का जो चरित्र आया था उसमें अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए उन अराजक तत्वों के सक्रिय होने पर ऋषियों को क्रोध की उत्पत्ति हुई। तो भगवान ने पृथु अवतार धारण किया और भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा करते हुए पृथ्वी को अपनी पुत्री बनाया। ये विशेष विषय था। तो हमारे देश के अंदर जो हमारी जो समाज के देश के जो कर्णधार हैं उनको चाहिए कि सबके अंदर समत्व भाव को लेते हुए और इस देश को स्ट्रॉन्गता, मजबूती प्रदान करनी चाहिए। ये मेरा देश के प्रति भी संदेश है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पितृजनों को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत जल बरसाया है और अपना आशीर्वाद दिया है हम लोगों को भी और पितृजनों को भी। भक्तगणों में कैसा उत्साह है? भक्तजनों में बहुत उत्साह है, पर ये जो पानी के चक्कर में ये सब हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत उत्साह है लोगों में। हम लोग ब्रजभूमि धर्मा ट्रस्ट के बैनर तले परम आदरणीय, परम श्रद्धेय गुरु जी एक ब्रह्म राकेश जी के मुखार बिंदु से हमारा ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के संस्थापक हैं, वो ये कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। इनके भक्तगण ही चारों तरफ ऑल ओवर पूरे देश में फैले हुए हैं। उनकी विशेष मांग पर जहाँ जैसे जो व्यक्ति आयोजन के लिए कहते हैं, हम उस स्थान पर अपना ये भागवत सप्ताह मनाते हैं।